अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 25 मार्च का दिन है। मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूँ मिडल ईस्ट की 15 बड़ी अहम खबरों के साथ, जहां बात होगी तेहरान में रिहायशी इलाके पर बमबारी की, जहां बात होगी IRGC के 80वीं वार की, जहां बात होगी बगदाद में US बेस पर ड्रोन स्ट्राइक की, वहीं बात होगी एरबिल होटल बना निशाना जहां ड्रोन बरसे हैं। दोस्तों, हर तरफ जंग, सियासत और तबाही की कड़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं। जहां ये तमाम बड़ी खबरें आपके स्क्रीन पर होंगी, वहीं आप पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरान का तगड़ा तंज, सुपर पावर की सच्चाई उजागर, हार को समझौता मत कहो। दोस्तों, ईरान के खातम अल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है, जिसे दुश्मन स्ट्रैटेजिक ताकत कहता था वो अब स्ट्रैटेजिक शिकस्त में बदल चुकी है। जो खुद को दुनिया की सुपर पावर कहता है, अगर निकल सकते तो अब तक निकल जाते। और साफ लहजे में कहा गया कि अपनी हार को समझौता मत करो। आपके वादों का दौर खत्म हो चुका है, जिसे हम मानने वाले नहीं हैं। दोस्तों, आपकी अंदरूनी लड़ाई इतनी बढ़ चुकी है कि अब आप खुद से ही मोल भाव कर रहे हैं। यानी यह सिर्फ बयान नहीं है, एक सीधा और कड़ा पैगाम है डोनाल्ड ट्रंप को, जिसने 15 शर्तें रखी, जहां साफ तौर पर ईरान ने उसे ठुकरा दिया है। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, तेहरान में रिहायशी इलाकों पर बमबारी, इजराइल का बड़ा हमला। दोस्तों, तेहरान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एक रिहायशी इलाके पर अमेरिका इजराइल की जबरदस्त हवाई कार्रवाई की खबरें जो हैं वो सामने आई हैं। धमाके के बाद इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंचकर जिंदा बचे लोगों की तलाश में जुटी हुई है। जो तस्वीर तेहरान से सामने आई है, दोस्तों, हर तरफ अफरा तफरी और चीख पुकार का मंजर बना हुआ है। यह हमला साफ तौर पर दिखाता है कि जंग अब आम लोगों के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, ईरान का तंज, 82वीं अमेरिकी डिवीजन और मरीन भेजकर क्या ही बदल जाएगा मिडल ईस्ट में। दोस्तों, ईरान के हर्स ए इनकलाब यानी रिवोल्यूशनरी गार्ड ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फौज भेजे जाने पर बड़ा तंज कसा है। उन्होंने साफ लहजे में कहा, क्या आपको जेराल्ड फोर्ड और अब्राहम लिंकन याद है? दोस्तों, यह इशारा उन अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ है जिन्हें पहले भी इस इलाके में तैनात किया गया था और ईरान ने उसे खदेड़ा है। और ईरान का पैगाम साफ है, फौज भेजने से तस्वीरें नहीं बदलती है, जंग के मैदान में डटे रहने से तस्वीर बदलती है, ना कि भागने से। यह सिर्फ बयान नहीं है, ईरान की एक खुली चुनौती है अमेरिकी नेवी को। वहीं आप चौथी खबर देखिए, इस्पाहान में सड़कों पर तबाही, हमले में 30 से ज्यादा दुकानें तबाह, भारी नुकसान। दोस्तों, ईरान के इस्पाहान से इस वक्त बड़ी खबर भी सामने आई। एक सड़क पर हुए हमले में 30 से ज्यादा दुकानें बुरी तरह तबाह हो चुकी हैं। चश्मदीदों के मुताबिक धमाके के बाद पूरा इलाका मलबे में बदल गया और कारोबारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं आप पांचवी खबर देखिए, तेहरान में गूंजा सलाम या मेहदी इत्तेहाद की एक बड़ी आवाज। दोस्तों, तेहरान की सड़कों पर आज सिर्फ एक नारा नहीं गूंजा है, बल्कि एक जज्बा देखने को मिला है, जिसमें साफ तौर पर नारे लगे, सलाम या मेहदी। यह सिर्फ तराना नहीं था, बल्कि एकजुट आवाम की धड़कन बन चुका है। जहां यह बताया जा रहा था कि ईरान की आवाम ईरान के खिलाफ है, पर ईरान की आवाम ईरान की हुकूमत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। यह मंजर साफ तौर पर दिखाता है कि मुश्किल हालात में भी आवाम एक साथ खड़ी है।
वहीं आप छठी खबर देखिए, ईरान की कड़ी शर्तें, गल्फ से यूएस बेस हटाओ, पाबंदियां खत्म करो, क्या अब झुकेगा अमेरिका? ये ठीक, एनरिचमेंट कम करो और हम तब शर्त रखेंगे। और अब उस शर्त का जवाब भी ईरान ने खुल करके दे दिया है, जहां ईरान की शर्तों ने एक बड़ी बात कही है। पहली के गल्फ में मौजूद सभी अमेरिकी बेस बंद किए जाएं, दूसरी ये कि इजराइल के हमले रोके जाएं, तीसरी ये कि ईरान पर लगी सारी पाबंदियां खत्म हो, इसके साथ ही जंग के नुकसान की भरपाई और मिसाइल प्रोग्राम पर कोई पाबंदी ना हो। 15 शर्तों में 6 शर्तें ईरान ने रख दी। अगर ये मुमकिन होगी तो ही आगे कार्रवाई होगी। ये शर्तें दिखाती हैं कि अब बातचीत नहीं, शर्तों का दौर चल पड़ा है। वहीं आप 7वीं खबर देखिए, पश्चिमी इराक में पीएमएफ कैंप पर अमेरिकी हमला। दोस्तों, पश्चिमी इराक से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी हमले में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस यानी पीएमएफ के कैंप को निशाना बनाया गया है अमेरिका द्वारा। रिपोर्ट के मुताबिक कई लड़ाके मारे गए हैं और दर्जनों जख्मी भी हुए हैं। मौके पर रेस्क्यू टीमें मलबे में जिंदा बचे लोगों की तलाश में जुटी हुई है। दोस्तों, घायल फौजियों को तुरंत अस्पताल के लिए में भर्ती कराया गया, उन्हें इलाज के लिए ले जाया जा रहा है और पूरे इलाके में अब तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है, जहां हर जगह जंग की आग को भड़का रहा है अमेरिका। यह हमला दिखाता है कि जंग अब और खतरनाक मोड़ ले चुकी है। वहीं आप 8वीं खबर देखिए, नेगेव इलाके में धमाके की खबर, इजराइल में स्ट्राइक से हड़कंप मचा है। दोस्तों, इजराइल के नेगेव इलाके से इस वक्त एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है। यहां एक स्ट्राइक की रिपोर्ट मिली जिसे पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक यह बताया जा रहा है कि धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और पूरे इलाके को घेर लिया गया है। जो तस्वीर लोगों के सामने है कि कैसे धुएं का गुब्बार उठ रहा है। नजरीन, फिलहाल नुकसान और हताहतों की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन हालात बेहद संगीन बताए जा रहे हैं। ये घटना साफ तौर पर दिखाती है कि जंग अब हर इलाके तक पहुंच चुकी है। तबाही अगर ईरान में मचेगी तो महफूज इजराइल भी नहीं है। वहीं आप ये 9वीं खबर देखिए, डिमोना में तबाही के बाद दर्दनाक मंजर, लोग मलबे में अपना सामान ढूंढते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, डिमोना से एक दिल दहला देने वाला मंजर भी सामने आया है। स्ट्राइक के बाद लोग अपने टूटे घरों के बीच जो बचा है वही सामान तलाश रहे हैं। ये वीडियो देख करके गजा की यादें ताजा होती हैं। और जब गजा के लोग अपने टूटे हुए घरों पर जा रहे थे, तब यही इजरायली उनका मजाक उड़ा रहे थे। और आज वही गजा के मजलूम लोगों की बद्दुआ इजराइल को लगती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आप 10वीं खबर देखिए, इस्फहान में तबाही का मंजर, मछलियों पर धूल, दुकानें चकनाचूर, छोटे कारोबारियों का सब कुछ उजड़ गया। दोस्तों, इस्फहान से दर्दनाक वीडियो सामने आ रहा है। धूल से ढकी मछलियां और पूरी तरह तबाह दुकानें। छोटे कारोबारियों का साफ तौर पर कहना है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शहर में कई जगहों पर हमलों से भारी नुकसान हुआ है। और अब सवाल है अरब देशों से, सवाल है उन हुक्मरानों से जो इजराइल में हो रहे हमलों को इंसानियत के पाठ से देखते हैं और जो अब अमेरिका इजराइल द्वारा ईरान के अंदर नंगा नाच किया जा रहा है, उन आतंकी हमलों पर खामोशी इख्तियार करके बैठे हुए हैं, जो कई सारे सवाल खड़े कर रही है। वहीं आप 11वीं खबर देखिए, IRGC का 80वां हमला, जायोनिस्ट निजाम पर नए वार किए गए हैं। दोस्तों, ईरान के IRGC ने हमलों के 80वीं वेव का ऐलान किया है। बयान में साफ तौर पर कहा गया है कि यह कार्रवाई जायोनिस्ट निजाम के खिलाफ जारी है, जो रुकने वाली नहीं है।
जहां शर्तें रखी जा रही थी, उन्हीं शर्तों के बीच ये 80वां हमला। यह दिखाता है कि जंग अभी थमी नहीं है, बल्कि और तेज लगातार होती जा रही है। हर नए हमले के साथ पूरे इलाके में तनाव भी लगातार बढ़ा हुआ है और अब सवाल खासतौर पर यही है, यह सिलसिला आखिरकार कहां जाकर के रुकेगा। वहीं आप 12वीं खबर देखिए, एरबिल होटल बना निशाना, जहां अमेरिकी फौजी ठहरे थे। ड्रोन स्ट्राइक से जोरदार धमाका हुआ है, जो वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। इराक के एरबिल से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। एक होटल को ड्रोन स्ट्राइक से निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसी फ्लोर पर अमेरिकी फौजी मौजूद थे, जहां जोरदार धमाका हुआ। हड़कंप मचा, कई फौजियों को नुकसान हुआ है, पर जानकारी अमेरिका नहीं देगा। धमाका इतना बड़ा था कि पूरे होटल में अफरा तफरी मच गई। फिलहाल नुकसान और हताहतों की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है और जिस फ्लोर पर हमला हुआ, उसी फ्लोर पर अमेरिकी फौजी मौजूद थे और आग की लपटें साफ तौर पर देख सकते हैं आप लोग। अब जंग के निशाने और भी संवेदनशील हो चुके हैं। वहीं आप 13वीं खबर देखिए, बगदाद में यूएस विक्टोरिया बेस पर ड्रोन हमला, आसानी से घुसा और निशाना साधा, बड़ा सुरक्षा पर सवाल उठ चुका है। दोस्तों, बगदाद से इस वक्त बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिकी विक्टोरिया बेस पर ड्रोन स्ट्राइक की रिपोर्ट लगातार सामने आ रही है। बताया यह भी जा रहा है कि ड्रोन बिना ज्यादा रुकावट के अंदर दाखिल हुआ और सीधे अपने टारगेट को हिट कर गया, जहां अमेरिकी बेस पर नुकसान पहुंचा है। इस हमले ने अमेरिकी सुरक्षा इंतजामों पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, जो खुद को सुपर पावर कहता हुआ नहीं थकता था। फिलहाल नुकसान की जानकारी अमेरिका ने इधर भी नहीं दी है, लेकिन यह घटना साफ तौर पर दिखाती है कि हालात तेजी से लगातार बदल रहे हैं और खतरनाक होते जा रहे हैं। वहीं आप ये 14वीं खबर देखिए, ब्रिटेन का ईरान पर सख्त रुख, पीएम स्टारमर ने सऊदी अरब के समर्थन का ऐलान किया, तनाव और बढ़ा। दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किर स्टारमर ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बातचीत करते हुए ईरान के हमलों की सख्त निंदा की है। दोस्तों, अब जितने भी चोर थे, डकैत थे, जालिम थे, कातिल थे, वो सब खुल करके ईरान के खिलाफ आ चुके हैं और अब सऊदी अरब को हवा दी जा रही है ब्रिटेन के जरिए, अमेरिका के जरिए, आगे पीछे पिछलग्गू देशों द्वारा, कि अब आपको कदम उठाना पड़ेगा, आपके ऊपर हमला हो रहा है और अब आप ईरान को जवाब दीजिए, हम आपके हमलों का समर्थन करेंगे। यानी कि सऊदी क्राउन प्रिंस को हर तरफ से हवा भरी जा रही है कि आप हमले के लिए तैयार होइए और फिर हमला जो है और ये जंग जो है डाइवर्ट हो जाएगी ईरान और सऊदी अरब में, शिया सुन्नी हो जाएगा, अमेरिका इस रास्ते से बच करके निकल जाएगा। पर सऊदी क्राउन प्रिंस के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हैं। वहीं आप आखिरी और 15वीं खबर देखिए। दोस्तों, एक और अमेरिका का पिछलग्गू यानी कि पिट्ठू, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अब खुलकर जंग के मैदान में उतर गया है। माफ कीजिएगा, जंग के मैदान में उतरा है। अमेरिका इजराइल के खिलाफ नहीं, बल्कि ईरान के खिलाफ, जिसने प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत में शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान हर हाल में सऊदी के साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने ईरान के हमलों की निंदा कर दी। यह है पिट्ठू देश और किस तरीके से कठपुतली बनकर के शहबाज शरीफ नाचता है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। और कैसे रहमो करम पर अमेरिका में शहबाज शरीफ को सत्ता मिली, यह भी दुनिया के सामने है। वो इमरान खान जिसने अमेरिका को उसकी औकात दिखाई और फिर उसके बाद उनकी हुकूमत गिरा करके अपने पिट्ठू को सत्ता में बैठाया, और वही पिट्ठू जो पालतू हैं अब ईरान के खिलाफ एक एक कर एकजुटता दिखा रहे हैं। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।